श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम जीवन में अकेला होते हैं या जब हमें लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है, तो यह कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं है। वास्तव में यह समय हमें खुद को जानने और समझने का अवसर देता है। यह समय आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार का होता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद से सवाल पूछने का मौका मिलता है कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। अकेलापन कई बार हमारे समाज और रिश्तों के बीच हमसे जुड़ी अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों से मुक्ति पाने का मौका भी देता है। यह हमें अपने भीतर की दुनिया से जुड़ने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो हम अक्सर उनके विचारों, इच्छाओं और अपेक्षाओं में प्रभाव में रहते हैं, लेकिन अकेले होते हुए हम अपने मन और आत्मा से सीधे जुड़ सकते हैं। हमारे समाज में अक्सर अकेलापन नकारात्मक रूप में देखा जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई अकेला है तो वह अवश्य ही किसी परेशानी का सामना कर रहा होगा या उसके पास कोई सहारा नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले रहना किसी कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त स्थिति है। जब हम अकेला होते हैं तो हम अपने भीतर की ताकत को पहचान सकते हैं, हम अपने डर और संकोच को समझ सकते हैं और अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर सकते हैं। यह एक अवसर है खुद को सशक्त बनाने का, क्योंकि अकेले होने का अर्थ यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति का साक्षात्कार कर रहे हैं। जब हम खुद के साथ होते हैं तो हम अपने अंदर के सारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझ सकते हैं। यह समय हमें अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। हम यह जान सकते हैं कि क्या हम सचमुच वही कर रहे हैं जो हमारी आत्मा चाहती है, या हम बस बाहरी दबावों के कारण किसी रास्ते पर चल रहे हैं। अकेलापन हमें इस समय का मूल्य समझने का मौका देता है और यह हमसे कहता है कि हमें खुद से जुड़कर अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि अकेलापन हमारी सबसे बड़ी कठिनाई है, लेकिन यह वास्तव में हमें आत्म साक्षात्कार का एक कदम हो सकता है। जो लोग जीवन में अपनी पहचान को समझने के लिए अकेले रहते हैं, वे अंततः अपने उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और ये जीवन के संघर्षों से आसानी से उभरने में सक्षम होते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे पास जितने भी संसाधन और शक्तियां हैं वह पहले से हमारे भीतर भी मौजूद है। अकेले होने का अनुभव हमें यह सिखाता है कि हम किसी से भी बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं, उन्हें स्वीकार सकते हैं और फिर अपने जीवन की दिशा को सही रूप में निर्धारित कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है, जिससे हम अपनी वास्तविक पहचान को जान सकते हैं। इसलिए अकेलापन एक समय है जब हम खुद से, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और खुद को पहचानते हैं। यही हमारी असली ताकत को बाहर लाने का अवसर है। अकेला रहकर हम अपनी आंतरिक शक्ति को पा सकते हैं और जीवन की असली उद्देश्य को समझ सकते हैं। यह समय है जब हम खुद को एक नए दृष्टि से देख सकते हैं और अपने भीतर छुपी हुई असीमित शक्तियों को पहचान सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हें गलत समझे तो शांत रहो और अपनी सत्य को पहचानो। सत्य का प्रकाश देर से सवेर सबके सामने आएगा। यह उपदेश जीवन के सबसे गहरे और व्यवहारिक सत्य को प्रकट करता है। जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल सकता है तो वह अक्सर गलतफहमियां और
आलोचनाओं का सामना करता है। लोग उसे उसकी दृष्टि, सोच या कर्मों के कारण समझ नहीं पाते, परंतु श्री कृष्ण यह बताते हैं कि उस समय शांत रहना ही सबसे बड़ा साहस है। शांत रहना केवल बाहरी मौन नहीं, बल्कि यह आपके भीतर के संतुलन और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब लोग गलत समझते हैं तो सबसे पहले प्रतिक्रिया अक्सर गुस्सा या सफाई देने की होती है, लेकिन अगर आप शांत रहकर अपने सत्य को पहचानते हैं तो आप उन गलत फहमियों से ऊपर उठ जाते हैं। सत्य को कभी शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। सत्य हमेशा कर्मों और समय के माध्यम से उजागर होता है। उदाहरण के तौर पर महाभारत में जब द्रौपदी का चिर हरण किया जा रहा था तो वह एक कठिन परिस्थिति में भी उसे अपमानित करने में लगे थे, लेकिन उसने शांत रहकर भगवान से प्रार्थना की। उसकी आस्था और सत्य के प्रति उसका विश्वास ही उसे बचा पाया। यह हमें सिखाता है कि जब हम शांत सत्य पर होते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे पक्ष में खड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा विजय होता है। लोग अस्थायी रूप से भ्रमित हो सकते हैं और आपके बारे में गलत धारणाएं बना सकते हैं, लेकिन समय का चक्र ऐसा होता है कि हर झूठ सामने आ जाता है और हर सत्य चमकने लगता है। जब आपको गलत समझा जाए, अपनी आत्मा से जुड़े और अपने भीतर यह विश्वास जगाए कि आप सही मार्ग पर हैं। सत्य को सिद्ध करने के लिए चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूरज का प्रकाश बादलों के पीछे छिप सकता है, लेकिन उसे अस्थायी रूप से छिपाया नहीं जा सकता, वैसे ही आपका सत्य भी एक दिन सबके सामने आ जाएगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि दूसरे के विचारों और धारणाएं केवल उनके दृष्टिकोण तक सीमित होती है। उनकी सोच आपके सत्य को प्रभावित नहीं कर सकती जब तक आप स्वयं अपने सत्य को प्रति जागरूक नहीं है। कोई भी शक्ति आपको डिगा नहीं सकती। यह उपदेश हर किसी के जीवन में उस समय लागू होता है जब वह खुद को अकेला, असहाय या गलत समझा हुआ महसूस करता है। याद रखिए कि सत्य एक दीपक की तरह है, जो अंधकार बढ़ता है उतना ही चमकता है। शांत रहकर अपने आत्मा और कर्मों में विश्वास बनाए रखें। सत्य का प्रकाश हर किसी की आंखों तक पहुंचेगा, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। इसलिए जब लोग आपको गलत समझे तो शांत रहे, अपने सत्य को पहचाने और अपनी यात्रा पर केंद्रित रहे। समय हर चीज का उत्तर देगा, क्योंकि सत्य हमेशा विजय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई का मार्ग सरल नहीं होता और जो इस मार्ग पर चलते हैं उन्हें कई बार गलत समझा जाता है, क्योंकि उनकी सच्चाई सबकी सोच से बड़े होते हैं। यह संसार विविध विचारों और मतों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति अपनी समझ, अनुभव और धारणाओं के आधार पर जीवन को देखता है, लेकिन सच्चाई इससे बड़ी होती है। यह सामान्य सोच और समझ से बड़ी होती है, और यही कारण है कि सच्चे लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं। उनकी सच्चाई उन सीमाओं को तोड़ती है जिनमें अधिकांश लोग बंद होते हैं। महाभारत का प्रसंग इस उत्कृष्ट उदाहरण है, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ हार गए तो उसका चरित्र सवालों के घेरे में आ गया। लोग यह सोचने लगे कि अगर वह धर्मराज है तो उन्होंने ऐसा अनुचित कार्य क्यों किया, लेकिन युधिष्ठिर का सत्य गहरा था। उन्होंने अपना हर कार्य धर्म और सत्य की गहराई से प्रेरित होकर किया, जो सामान्य जन समझे पड़े। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपने व्यक्ति हितों की बलि दी। सच्चाई का यही स्वभाव है, हर सरल दिखने वाला बातों से परे है और अक्सर गाढ़ी सोच और समझ की मांग करती है। सच्चे लोग दुनिया की सीमित सोच से ऊपर उठकर कार्य करते हैं। वे सत्य की उस स्तर को समझते और अपनाते हैं जो बहुसंख्यक लोगों की दृष्टि से ओझल रहता है। जब आप सच्चे होते हैं तो आपके विचार, कर्म और दृष्टिकोण उन लोगों के लिए
अजीब या असामान्य लग सकते हैं, जो केवल सत्य ही समझ सकते हैं। यही कारण है कि वे आपको गलत समझ सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे व्यक्ति इन गलत फहमियों से विचलित नहीं होता। चाहिए सच्चाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यह स्वयं समय के साथ अपनी पहचान बना लेती है। सच्चे लोग अपनी सच्चाई में स्थिर रहते हैं। वे जानते हैं कि लोग क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, इससे उनकी सच्चाई का कोई लेना देना नहीं है। वे अपनी कर्तव्य और धर्म का पालन करते रहते हैं। यह स्थिति उन्हें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।